Hello students, today we are going to start our very first chapter of class 11th biology and I will be teaching you complete 11th class biology with NCERT textbook in detail. Let's start with unit first, diversity in the living world. It comprises of 4 chapters. Chapter first, the living world. Chapter second, biological classification. Chapter third, plant kingdom. Chapter fourth, animal kingdom. Before starting chapter first, you should have some basic knowledge related with biology. A famous Greek philosopher Aristotle is called the father of biology. बायोलॉजी हैज़ टू मेन ब्रांचेस, दो ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, जूलॉजी एंड बॉटनी. इन जूलॉजी वी डील विथ एनिमल एज वेल एज ह्यूमन्स, while in botany we deal with various aspects related to plant. Theophrastus is the father of botany, while Aristotle is the father of zoology. मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोलॉजी? तो बायोलॉजी वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, बायोस एंड लोगस. बायोस का मतलब होता है लाइफ, वाइल लोगस मीन्स स्टडी. ओवरऑल बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी के अंदर आप बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं. चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड. टॉपिक्स कवर्ड: व्हाट इज़ लिविंग, diversity in the living world, taxonomic categories, taxonomical aids. What is living? Living क्या होता है? Any organism or a living form that possess or show characteristic of life or being alive. कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ की या फिर अलाइव होने की, तो उन ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलते हैं. अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन. इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है. इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को आपको डिटेल में पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट विथ ग्रोथ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं. ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की. पहली कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज इन मास. मास का इंक्रीज होना क्या मतलब है? ये एक सेल है, ये सेल की साइज़ इवेंचुअली छोटी है और फाइनली ये क्या हो जाएगी? साइज़ बड़ी हो जाएगी. तो यहाँ पे सेल का मास इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीज़ इन मास. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज़ इन नंबर. एक सेल है, ये सेल डिवाइड करेगा एंड इवेंचुअली इट विल गिव राइज टू 2 न्यू सेल्स. इसको अपन बोल रहे हैं इंक्रीज़ इन नंबर. दोनों ही किसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं? ग्रोथ की. नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ बाय सेल डिविजन. अपन अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन की प्रोसेस से. मतलब सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. अब ये सेल डिवीजन की प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, कंटिन्यूस भी होती है, नॉन कंटिन्यूस भी होती है. कंटिन्यूस की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर और यही नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एनिमल्स के अंदर. मतलब इन प्लांट्स द सेल डिवीजन इज कंटिन्यूस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन प्लांट्स द ग्रोथ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन होता है तब तक सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड होते रहते हैं प्लांट्स के अंदर और ग्रोथ की प्रोसेस होती है. वाइल इन एनिमल्स द ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन एज. जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन एज तक होती है. नेक्स्ट पॉइंट, in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. यहाँ पे एक नया टर्म आया है, एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? अगर अपन बात करते हैं कुछ एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, तो वहाँ पे अपन जब ये दो टर्म यूज़ करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही टर्म्स को अलग अलग अपन यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबली कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. मतलब हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट इवेंट्स, अलग अलग इवेंट है. वाइल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, ये तीनों ही टर्म्स इंक्लूसिव होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. इंक्लूसिव का क्या मतलब है? दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. इनको इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन सारी चीज़ें एक ही है और इसे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं लैब्स के अंदर. और उसी को टर्म दिया गया है यहाँ पे इन विट्रो कल्चर.
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिविजन की प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट इज नोन एज इन विट्रो कल्चर. ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ को कभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अपन नहीं ले सकते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक के से अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन? बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो. कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ. इफ़ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज द क्राइटेरिया, अगर अपन ने क्राइटेरिया क्या लिया है, इंक्रीज इन बॉडी मास. एग्जाम्पल है माउंटेन्स. इसे इस तरह से समझते हैं अपन, ये एक माउंटेन है. माउंटेन की इनिशियली हाइट इतनी है, बट कुछ साल बाद या फिर बहुत सारे साल बाद अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सैंड एक्यूमुलेट हो गई है, जिसके कारण माउंटेन की हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. और माउंटेन की हाइट इंक्रीज़ हो रही है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन बॉडी मास. बॉडी मास जो माउंटेन का है वो बहुत सालों बाद क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है. तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. तो एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन्स, सैंड माउंट्स, बोल्डर्स. यहीं अपन देखें, इन लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज एक्सट्रेंसिक. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ एक्सट्रेंसिक होती है. मतलब ग्रोथ इज ओनली फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से ही ग्रोथ होती है. यहाँ पे सैंड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो सैंड का एक्यूमुलेशन कहाँ से हो रहा है, सिर्फ बाहर से हो रहा है, अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही है माउंटेन के अंदर. वाइल इन लिविंग ग्रोथ इज इंट्रेंसिक. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ अंदर से होती है. ह्यूमंस का एग्जाम्पल है, तो ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. वो सेल्स बॉडी के अंदर ही डिवाइड करते हैं एंड इट इवेंचुअली गिव राइज टू ग्रोथ इन द इंडिविजुअल. तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रेंसिक होती है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, और ये इरिवर्सिबल भी होती है. ह्यूमंस में ही देख सकते हैं अपन कि ग्रोथ जो हो रही है, एक बार जब ग्रोथ हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल में तो वापस वो ग्रोथ कम नहीं होती है. ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism. जब भी अपन लिविंग को डिफाइन करते हैं तो अपन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट ए सूटेबल रिस्पॉन्स कम्स टू अवर माइंड इमीडिएटली. यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सारे यूनिक फीचर किस में प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. Next, one can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. ये सारे अपने को कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग डिटेल में पढ़ने हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखा, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना, या फिर नंबर का बढ़ना. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. ये मैं आपको बता चुकी हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन के थ्रू. इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? कंटिन्यूसली होती है जब तक लाइफ स्पैन होता है. While in animals the growth is seen only up to a certain age. Animals में growth कैसी होती है? certain age तक ही होती है. But फिर भी however cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. कहीं पे animals के अंदर कुछ cells lost हो गए हैं तो उसको replace करने के लिए cell division life long भी होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है. वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, और इसे आप सिंपली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सक्लूसिव इवेंट किस में होता है? हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. ये अपन ने देखा है, इंक्रीज इन बॉडी मास या फिर इंक्रीज इन नंबर, इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रोथ. अगर यही क्राइटेरिया अपन लेते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास अपन क्राइटेरिया लेते हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज द क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. एग्जाम्पल माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स. माउंटेन्स पहाड़, बोल्डर्स की अपन बात करें रॉक, सैंड माउंट्स रेत के टीले, ये सारी चीज़ें भी क्या करती है? ग्रोथ शो करती है. इनके ऊपर भी सैंड का डिपोजिशन होता रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिलती है.
However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material. यहाँ पे मटीरियल क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब मटीरियल जमा हो रहा है ऑन द सरफेस. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. ये पॉइंट आपको याद रखना है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से होती है, इनसाइड. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक, यही नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस वजह से ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. Condition under which it can be observed in all living organism have to be explained, and then we understand that it is the characteristic of living system. A dead organism does not grow, और dead organism growth show नहीं करते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मतलब जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू देमसेल्व्स. जो भी प्रोजेनी, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, उनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर भी हो सकते हैं और कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट भी होंगे. किससे, पेरेंट्स से. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, और कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल मीन से. एग्जाम्पल है फंजाई, ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया, फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस. इन सभी को अपन डिटेल में देखते हैं. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन स्पोर्स के कारण फंजाई क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है. अब यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन कि ये फंजाई है. फंजाई अटैच रहती है हाइफे से, और यहाँ पे आपको ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर दिखता है इसे बोलते हैं स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई के अंदर. और जैसे ही ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद में यहाँ से बहुत सारे स्पोर्स क्या होंगे, ये बाहर लिबरेट होंगे. जैसे ही स्पोर्स लिबरेट होंगे, उन्हें एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, देन दिस स्पोर्स विल गिव राइज टू न्यू फंजाई, और बहुत सारे न्यू फंजाई क्या हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस हो जाएंगे. तो फंजाई मल्टीप्लाई बाय स्पोर्स, मतलब स्पोर्स की मदद से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग इज ऑब्जर्व्ड. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, हाइड्रा, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, बडिंग. बडिंग के अंदर क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे अपन हाइड्रा. हाइड्रा में अगर अपन देखें तो ये हाइड्रा की बॉडी है. हाइड्रा की बॉडी में एक छोटा सा बर्ड यहाँ पे दिख रहा है अपने को, अराइज हो रहा है. ये बर्ड इनिशियली पेरेंट बॉडी से क्या रहता है, अटैच रहता है. बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, मेच्योर होता है, एंड इट इज़ बिकमिंग लाइक पेरेंट, और धीरे धीरे वो पेरेंट की जैसा बनता है. फाइनली इट इज़ गेटिंग डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. इट गिव राइज टू न्यू हाइड्रा. बडिंग में इनिशियली a bud is attached to the parent body which is getting mature, and finally it get detached from the parent body. सिमिलरली ईस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो एक छोटा सा बड अराइज होगा, वही बड धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होगा, एंड फाइनली इट गिव राइज टू न्यू ईस्ट सेल. ये होती है प्रोसेस बडिंग की. यहाँ पे डबल डी आएगा, बडिंग. नेक्स्ट है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया को नॉर्मली फ्लैट फॉर्म भी कहा जाता है. इसके अंदर प्रोसेस होती है रीजनरेशन की. रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड. रीजनरेशन का क्या मतलब है, ये एक प्लेनेरिया की बॉडी है. इफ समहाउ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया गेट कट इनटू डिफरेंट पीसेस में प्लेनेरिया की बॉडी क्या हो गई है, कट हो गई है, तो हर पीस से एक नया प्लेनेरिया क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा. कैसे होता है वो देखते हैं अपन. देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ये एक पार्ट है, ये पार्ट से एक नया प्लेनेरिया मिल गया. Also will give rise to new planaria, and this part will also give rise to new planaria. That is, a fragmented organism regenerate the lost part of its body and become new organism. Fragmented organism में अगर कोई भी एक organism है, प्लेनेरिया है, तो उसके फ्रैगमेंट से एक पूरा क्या हो जाएगा, नया प्लेनेरिया बन जाएगा. नेक्स्ट है द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गे, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस. कुछ फंजाई होती है और कुछ एल्गे जिनके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोटोनिमा ऑफ मॉस. प्रोटोनिमा ऑफ मॉस एक ब्रायोफाइट है. इसकी प्रोटोनिमा वाली स्टेज की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई होते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन.
फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि ये एल्गे का स्ट्रक्चर है, इस एल्गे में अपन क्या देख रहे हैं, ये एल्गे क्या करेगी, फ्रैगमेंट्स में कट हो जाएगी, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड ईच फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू न्यू एल्गे। और हर फ्रैगमेंट से, इस फ्रैगमेंट से एक अलग एल्गे बन जाएगी और इस फ्रैगमेंट से एक डिफरेंट एल्गे बन जाएगी। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। अपन ने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। म्यूल्स अपन किसे बोलते हैं, तो हॉर्स और डोंकी जब आपस में मीटिंग करते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूल। जब इन दोनों की मीटिंग होती है तो जो प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, म्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। एंड म्यूल्स के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हॉर्स के भी होते हैं, डोंकी के भी होते हैं, बट इट इज़ स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मतलब है, इट इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हनी बी 3 तरह की होती है, क्वीन हनी बी, ड्रोन, वर्कर। इसमें से जो ड्रोन्स होते हैं दे आर मेल्स, वाइल क्वीन एंड वर्कर बी ये होती है फीमेल्स। तो मेटिंग किसके बीच में होती है, मेटिंग इज बिटवीन क्वीन एंड ड्रोन, वाइल वर्कर हनी बी डज नॉट टेक पार्ट इन मेटिंग, ये मेटिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, तो ये कैसे होते हैं, दे आर स्टेराइल। नेक्स्ट इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पे अपन उसकी बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। प्रोजेनी के कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं और कुछ कैरेक्टर सिमिलर नहीं भी होते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्शुअल एंड असेक्शुअल। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्शुअल मीन्स ऑल्सो, असेक्शुअल भी होता है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा है फंजाई। मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्शुअल स्पोर्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे असेक्शुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्टर्न हाइड्रा, ईस्टर्न हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग की प्रोसेस होती है। इन प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रू रीजनरेशन, दैट इज ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से फ्रैगमेंट से पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, इन सब में कौन सी प्रोसेस होती है, फ्रैगमेंटेशन की। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cell. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. यहाँ पे अगर अपन देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिमिलर टर्म है, दोनों को अपन अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about टर्म्स, दोनों टर्म्स को अपन क्लियरली यूज़ नहीं कर सकते, दोनों ही साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं अपन। मैंने आपको इसके लिए टर्म भी बताया था, दे आर इंक्लूसिव, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी all inclusive defining characteristic of living organism. Of course no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बट इसे भी अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वर्कर बी, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। थैंक यू।